विपक्षी एकता के लिए आज सभी दलों के बड़े नेता जो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास यानी कि नेक संवाद में पहुंच चुके हैं और इंतजार अगर किसी का सिर्फ किया जा रहा था तो वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया जा रहा था कि वो जैसे पहुंचेंगे बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी की मौजूदगी है। बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे साथ सहयोगी राहुल जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या बड़ी खबर आ रही है? बिल्कुल विभा, तो विपक्षी दलों का महाजुटान आज हुआ है और थोड़ी देर के बाद से बैठक शुरू होगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार एक से दूसरे जगहों पर जाने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि बीजेपी के खिलाफ जो महाजुटान है महागठबंधन का, उसमें 15 से ज्यादा दलों के नेता महामंथन करेंगे। 25 से ज्यादा नेता रणनीति तैयार करेंगे, रणनीति बनाएंगे 2024 को लेकर के, और इसी रणनीति को लेकर के यह महाजुटान हुआ है। तो महाजुटान बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का, जिसमें 15 से ज्यादा दलों के नेता शिरकत कर रहे हैं, महामंथन करेंगे, आगमन हो चुका है। 25 से ज्यादा नेता रणनीति बनाएंगे, बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। तो लगातार महाजुटान से विपक्ष की जान बचेगी, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि भले ही विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही हो, तो 25 नेताओं की मौजूदगी है। 15 दलों के बड़े ये चेहरे, बड़े नेता, जिनकी तरफ से तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर चर्चा और मंथन किया जाएगा। लेकिन सबकी निगाहें जिस बैठक पर टिकी हुई थी, हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं नेक संवाद? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी हैं, क्योंकि 15 पार्टियों के 25 से ज्यादा नेता जो है इस वक्त नेक संवाद में मौजूद हैं। मिशन 2024 है और इसी मिशन 2024 के लिए तमाम विषयों पर चर्चा होगी। क्या साझा उम्मीदवार को लेकर सहमति बन जाएगी? सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो जाएगा? हिंदी पट्टी में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के लिए क्या अपने सीटों का त्याग कर देगी? कांग्रेस के लिए तमाम चीजें इस वक्त सवालों के दायरे में आकर खड़ी हो जाती हैं। बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। राहुल, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल विभा, तो एक तरफ विपक्षी जुटान है तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। उस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका बयान सामने आया है तंज कसा इस बैठक पर, और उन्होंने कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और सीएम सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और बिहार को बर्बाद करने की भी बात सम्राट चौधरी ने कही है। विभाग तो बिल्कुल सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा सबसे पहले वो सुन लीजिए। का दुरुपयोग नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री आवास में कोई राजनीतिक पार्टी की बैठक हो सकती है जिससे बिहार का कोई लेना देना नहीं? बिहार के विकास के लिए इस पर कोई चिंता नहीं हो सकती है। बिहार को तो बर्बाद करने की चिंता इस पूरे बैठक में होगी, तो बिहार के मुख्यमंत्री आवास में कैसे होगा? इनको बाहर करना चाहिए बैठक। ये मुख्यमंत्री आवास में पूरी प्रशासन को लगाकर बिहार के पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। सपना देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सपना तो देखना ही चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू ऐसे नेता है, उनसे तो इन लोगों को लिखवा के लेना पड़ेगा कि बैठक हम किए थे, क्योंकि थोड़ा देर के बाद भुला भी जाएंगे। मेमोरी लॉस सीएम हमारे यहाँ हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जी तो स्वयं को घोषित कर चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो बेकार का बैठक। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बड़ा बयान एक इस वक्त सम्राट चौधरी की तरफ से, जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री के फिलहाल आइए ललन सिंह पूरा स्वागत करें। तो शायद हमारे सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम जुड़ने की कोशिश लगातार करते हुए। ये वो तस्वीर है जो अब से थोड़ी देर पहले की मुख्यमंत्री आवास के नेक संवाद में, जहां पर तमाम दलों के नेताओं की मौजूदगी है
और अब इसी मौजूदगी में एक टेबल पर, जब टेबल टॉक जिसकी बार बार बात की जा रही थी, जब इंडिविजुअली नीतीश कुमार सभी राज्यों में जाकर उनके मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे और उन्हें इस बात के लिए मनाया जा रहा था, उन्हें इस बात के लिए विश्वस्त किया जा रहा था कि जब हम एक साथ बैठेंगे तो एक रणनीति, एक सीट, एक उम्मीदवार, ये फॉर्मूला 1 to 1 का जो फॉर्मूला नीतीश कुमार ने दिया, उस फॉर्मूले पर सबका साथ होगा तो विकास के लिए, विश्वास के लिए, विजय के लिए हम सब की ये कोशिश रंग लाती नजर आएगी। और आज देखिए बिहार के इसी धरती पर, पाटलिपुत्रा की इस धरती पर सभी राजनीतिक दल, जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो एकजुट होते हुए नजर आपको आ रहे होंगे, क्योंकि नेक संवाद। लेकिन इस बीच हमलावर बीजेपी भी लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाओं के जरिए वार और जो यहां पर एक दूसरे के ऊपर बयानों के जरिए बौछार जो की जा रही है, वो साफ नजर आता है कि यहां कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है और अपनी अपनी जीत के लिए हर तर्क, हर यहां पर कदम जो है उठाने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? शैलेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? जी, आपकी आवाज आ रही है। शैलेंद्र, सवाल ये कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को तो एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जिस तरीके से बड़ी विपक्षी दलों की बैठक पटना में हो रही है, मुख्यमंत्री आवास में हो रही है, तो लिहाजा बीजेपी हमलावर, हालांकि जब से मुख्यमंत्री ने एनडीए छोड़ा और शैलेंद्र, बैठक शुरू हो गई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं क्या? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं और जो विपक्षी दलों की जो बैठक है वो बैठक भी शुरू हो चुकी है। पहले ही तमाम लोग बैठे हुए थे और ये एक अन्य मार्ग की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, एक अन्य मार्ग के बाहर की तस्वीर, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में बैठक शुरू हो चुकी है और हेमंत सोरेन का इंतजार किया जा रहा था कि हेमंत सोरेन आएंगे तब विधिवत रूप से बैठक शुरू होगी। हालांकि तमाम जो नेता हैं विपक्षी दलों के, वो तकरीबन 11:30 और 11:45 में वो बैठ चुके थे, बस इंतजार हो रहा था हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास में। पटना हवाई अड्डे पर उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। बिहार सरकार के कई मंत्री उनके स्वागत में तैयार रहे और अब मुख्यमंत्री इस वक्त हेमंत सोरेन बिहार के मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में पहुंचे हैं और यह बैठक विधिवत शुरू हो चुकी है। अब सियासत इस पर शुरू हो चुकी है शैलेंद्र, अब सियासत इस रूप में शुरू हो चुकी है कि बीजेपी अब ये कह रही है कि धन बल का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक को बुलाया जाना ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और तभी इस नेक संवाद में इस तरह का पूरा प्रशासन का इस्तेमाल करते हुए बैठक को आयोजित कराया गया है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी को भी एक कहीं न कहीं निशाना साधने के लिए मौका मिल गया है, क्योंकि ये जो बैठक हो रही है, यह बैठक एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास में यह बैठक हो रही है और पूरा जो तंत्र है सरकार का, वो तंत्र इस बैठक की सफलता में लगा हुआ है। पूरा मुख्यमंत्री आवास जो है वो उसके चप्पे चप्पे, बाहर के जो इलाके पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। बैठक के अंदर कोई भी बात लीक न हो, कोई भी बात बाहर ना आए, इसकी खास इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर बैठक मुख्यमंत्री आवास में भी इसी को लेकर के बुलाई गई ताकि बातें उस कमरे से निकलकर बाहर न जा सके। सिर्फ बैठक में भी, जिस कमरे में बैठक चल रही है, वहां भी पार्टी के जो जितने भी पार्टी के अलग अलग बिल्कुल शैलेंद्र, मैं लौटूंगी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। और संतोष पाठक जी, बैठक तो शुरू हो गई, एक अन्य मार्ग ही सही, लेकिन बैठक की शुरुआत हो गई। विभा जी, अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि यहां से कोई खबर लीक नहीं हो। इसका मतलब यह है कि जब बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें कुछ झूठ बोला जाएगा। यानी इस पूरे महागठबंधन की बैठक का अधिष्ठानी जब झूठ से शुरू होने वाला है तो देश की जनता इसको क्या विश्वास करेगी और क्या विश्वास न करे। एक बड़ी बात है विभा जी, मैं ये कह रहा था कि देश में सबसे तेज गति से अपनी नीतियों का लाभ जनता तक पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी याद किए जाने वाले हैं, इसमें कहीं किसी को कोई दो राय नहीं। और अभी जो 17 लोग बैठे हैं विभा जी, मैं इस बीच में इस विषय को देख रहा था। राजद इस बैठक का सबसे प्रमुख दल है, हमारे विरोध का दल है, जदयू हमसे
अलग होकर 2014 में चुनाव लड़कर अपना हस्र देख चुका है। माले 0 पर आउट है, सीपीआई 0 पर आउट है, सीपीएम 0 पर आउट है। टीएमसी के सामने पूरे बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण विरोधी दल के रूप में हमारे 18 सांसद भी हैं वहां पर। एनसीपी आज से नहीं, जब से बनी तब से हमारे विरोध में चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी हमारे विरोध में चुनाव लड़ती है, जेएमएम हमारे विरोध में चुनाव लड़ती है, कांग्रेस हमारे विरोध में चुनाव लड़ती है, डीएमके हमारे विरोध में चुनाव लड़ती है। उद्धव ठाकरे का एक बड़ा गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ है आज के समय में महाराष्ट्र में। एनसीपी हमारे विरोध में चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी हमारे विरोध में चुनाव लड़ती है, पीडीपी लड़ती है और देश की सबसे सेकुलर कथित तौर एक मिनट विभाजी नाम आप गिना गए सब सही। मेरा ये सवाल मैं अंतिम बात कह रहा हूं, मेरा ये सवाल है कि लेकिन अभी तक तो आप इसी बात पर सवाल उठा रहे थे ना कि ये बैठेंगे ही नहीं, ये एक होंगे ही नहीं, ये एक जगह पर जुटेंगे ही नहीं। आ रहा हूं। और जो देश का राहुल गांधी जी के कथनानुसार जो देश की सबसे सेकुलर पार्टी है मुस्लिम लीग पार्टी, वो भी हमारे विरोध में चुनाव लड़ती है। तो ये सारे विरोधी दल है, विपक्षी की ही बैठक हो रही तो हो, इस बैठक से हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कि अभी तक हम लोग ये कहते थे कि ये लोग बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। हमने ये कभी बात नहीं कही कि ये नहीं बैठेंगे। हमने हमेशा ये कहा कि इनका नेता कौन होगा, इनकी नीति क्या होगी और इनका नारा क्या होगा देश के सामने। हमने हमेशा ये 3 तार्किक सवाल पूछे हैं और अभी तक इन तीनों तार्किक सवालों का उत्तर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। के बाद कहीं आपके इन सवालों का जवाब मिल जाए। एक छोटी सी बात विभाजी, अंतिम बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज के समय पर पटना में चल रही है। इस बैठक के अलावे भी जिससे बिहार के बड़ी संख्या में G20 की जिससे बड़ी संख्या में बिहार से बाहर जाकर अपना आजीविका कमाने वाले श्रमिकों पर चर्चा हो रही है। और इस बिहार के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का ये देख लीजिए कि उस विषय पर शामिल होकर अपने लोगों के बारे में संदर्भित चर्चा करने के बजाय आज नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार से परास्त किया जा सकता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। इनका कोई हासिल नहीं हो सकता। हमें इनके बैठक से कोई संकट नहीं है और जो भी बात निकल कर आएगी वो हमारे से विरोधी दलों की बैठक के विरोध में वो दल रहेंगे, बैठक करेंगे, हमें बैठक की शुरुआत हुई और बयान भी आने लगे। नित्यानंद राय क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। देखिए, इसमें कोई भी सफलता विपक्ष को मिलने वाला नहीं है। एक तरफ नेता एकजुट हो रहे हैं और एक तरफ जनता एकजुट हो चुकी है, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस देश की जनता समझ चुकी है कि शासन से भ्रष्टाचार मिटाने वाले हमारे प्रशासनिक नेता मोदी जी हैं। सत्ता का दुरुपयोग नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री आवास में कोई राजनीतिक पार्टी की बैठक हो सकती है जिससे बिहार का कोई लेना देना नहीं? बिहार के विकास के लिए इस पर कोई चिंता नहीं हो सकती है। बिहार को तो बर्बाद करने की चिंता इस पूरे बैठक में होगी, तो बिहार के मुख्यमंत्री आवास में कैसे होगा? इनको बाहर करना चाहिए बैठक। ये मुख्यमंत्री आवास में पूरी प्रशासन को लगाकर बिहार के पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिहार के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। हमारे साथ सुनील पांडे भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब पहले बैठना नहीं था फिर बैठ गए, अब बैठकर बातचीत हो रही है, क्या सचमुच एक अड़ने मार्ग का चयन इसीलिए क्योंकि डर था, शंका थी, संशय था कि बात बाहर निकल जाएगी, हमारी स्ट्रेटेजी कमजोर पड़ जाएगी? इसके लिए तो आपको इनके पिछले इतिहास को देखना पड़ेगा। कांग्रेस छोड़कर और लेफ्ट को छोड़कर इसमें शामिल सारी पार्टियां कभी न कभी एनडीए का हिस्सा रही थी। बीजेपी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कहीं न कहीं ये लोग काम साथ में किया है। तो ये कहना कि चीजें बाहर नहीं आएगी, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये चीजें स्ट्रेटेजिकली ये लोग कुछ भी तय करें, लेकिन बाहर आकर क्या तय होगा कॉमन प्लेटफॉर्म पर, वो एक चर्चा का विषय होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त इसके अलहदा कई मुद्दे सामने आएंगे जो आने वाले वक्त में आम लोगों तक या पत्रकारों के माध्यम से, हमारे आपके माध्यम से लोगों तक जाएगा। आपको भी लगता है सवाल ये है दुरुपयोग है? नहीं, सत्ता का दुरुपयोग ये थोथी दलील है, ये हर लोग करता रहा है। मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूं। मुद्दे सामने आने चाहिए, सरकारी गैर सरकारी। जब आप सत्ता में रहते हैं, सरकार आपकी होती है, तो ये बात मायने नहीं रखता है कि किसकी गाड़ियां इस्तेमाल हुई,
किसके घर इस्तेमाल हुए, ये किसके खर्च पे नाश्ता पानी और कहाँ रहना पड़ा। तो ये होता रहा है, सत्ता में जो रहा इसका सुख लेता रहा। इसलिए बतौर पत्रकार मैं इस बात की वकालत नहीं करूंगा कि ये दुरुपयोग है या सदुपयोग हो गया। मैं एक बात आपसे ये करना चाह रहा हूं, चूंकि पूरा विश्लेषण मैं समझता हूं मेरे नजर में कि ये जो महाजुटान है इसका श्रेय नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए। आपको याद होगा इस महीने के 12 तारीख को ये महाजुटान पटना में होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया। कांग्रेस पूरे महाजुटान का यदि कोई कांग्रेस ही इस पूरे किसी के नहीं आप ललन सिंह जी से लिखवाया गया कि पूरी बात कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। पूरी बात सुन लीजिए, सार्वजनिक तौर पर बुलवाया गया। सुनील पांडे जी को अपनी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए और उसके बाद कोई मैं यह कह रहा हूं कि कारण जो रहा हो, लेकिन पूरे महागठबंधन का यदि यहां बैठक हो रही है तो उसके रणनीतिकार पुराने दिग्गज नेता लालू प्रसाद को यह श्रेय जाना चाहिए। और यही कारण था कि जो बड़े नेता कल पटना में आए सिर नवाने नीतीश जी के घर नहीं गए, लालू के घर गए। तो इस बात को याद रखिए और इसका विश्लेषण इस दृष्टिकोण से भी करना चाहिए। हम तमाम पत्रकार बंधु, मैं सुन रहा था कल नीतीश कुमार की विश्वसनीयता कहीं सवालों के घेरे में तो नहीं है? नहीं, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता तब होगी जब आप घर में मजबूत होंगे। आप इस राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी हैं। संसद में आपका आने वाले चुनाव में क्या हर्ष होगा इस पर मेरा कोई टिप्पणी अभी नहीं मैं कर सकता हूं, लेकिन अभी भी विधानसभा की यदि आप बात करेंगे तो ये तीसरे नंबर की पार्टी है। तो तीसरे नंबर की पार्टी मतलब आप घर में कमजोर हैं तो दूसरे को आप क्या सबक और आपकी क्या समझ और आपका क्या सम्मान हो सकता है यह आप सोच सकती है। दूसरी बड़ी बात कि महागठबंधन का यदि यहां आयोजन है तो ये डेमोक्रेसी के तहत, ये सत्ता के तहत, ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक सम्मानजनक आयोजन है। 37% वोट लेकर बीजेपी अभी सत्ता में है। इसका मतलब 63% वोट इन्हीं लोगों के बीच बटा है। मेरी बात को अब आप ये बात पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है। ये बात आप कहेंगे तो हम भी अपना तर्क रखेंगे विभा जी। बिल्कुल, मैं आऊंगी संतोष जी, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। 37% वोट लेकर यदि बीजेपी सत्ता में है तो 63% वोट इन्हीं लोगों के बीच बटा हुआ है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि दलित का राग अलापने वाला कोई भी पार्टी, यहां जितनी पार्टियां जुटी हुई हैं, 15 पार्टी जिसमें सिटिंग 6 मुख्यमंत्री हैं और 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, दलित का सबसे बड़ा चेहरा मायावती इस गठबंधन में कहां गायब है? 10 लोकसभा की सीट लेकर मायावती लोकसभा में है, क्या उसको नहीं बुलाया जाना चाहिए? आप एक सीट जिस बंधु का है लोकसभा में, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश जी, उनसे बड़ी पार्टी यदि सीटों की बात करें लोकसभा में तो मायावती के पास है, उसको क्यों नहीं बुलाया गया? तो ये सारी चीजें छोटी छोटी मुद्दों को लेकर ये लोग एकत्र हुए हैं और मेरा दावा है, आप इस बात को समझ लीजिए कि यहां महाभंडोल भी हो सकता है। यदि नीतीश जी, जो मेरे पास सूचना है, नीतीश जी बतौर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर नाम घोषित कर सकते हैं और संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार का नाम सामने आ सकता है। लेकिन जैसे ही घोषणा होगी अरविंद केजरीवाल स्थिर से नहीं बैठेंगे। क्षेत्रीय पार्टी आखिर किस तरह से राष्ट्रीय इशू पर एकजुट हो सकती है? ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सब कहीं ना कहीं जमीन तलाशी है उसी कांग्रेस पार्टी के तरफ से। तो आखिर जहां इंटरेस्ट एक दूसरे से टकरा रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी परिस्थिति होगी तब तो क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो सिर्फ विधानसभा के चुनाव तक सीमित रह जाएंगी। फिर राष्ट्रीय पटल की जब भी बात होगी तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही चुनौती एक दूसरे को देंगे, उन्हें ही एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होना होगा। बिल्कुल।